तो स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 2.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 1 का 1। क्या कह रहा है, इफ ये देखिए ये ऑर्डर पेयर जो है इस ऑर्डर पेयर के इक्वल है, तो हमें फाइंड करना है ए और बी का वैल्यू। चलिए हमारे पास ऑर्डर पेयर दिया है a बाई 3 प्लस 1 बी माइनस 2 बाई 3 इक्वल है किसके 5 बाई 3 1 बाई 3 के। ये दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल हैं, इसका मतलब कि इसका फर्स्ट कंपोनेंट जो होगा इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल होगा और इसका सेकंड कंपोनेंट जो होगा इसके सेकंड कंपोनेंट के इक्वल होगा। चलिए यहाँ से सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a बाई 3 इक्वल टू 5 बाई 3 माइनस 1 हो जाएगा। a बाई 3 इक्वल टू में यहाँ एलसीएम लेंगे 3, यहाँ 5 माइनस 3 हो जाएगा। नीचे 3 3 काट सकते हैं, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए b इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं 1 बाई 3 और प्लस में 2 बाई 3, माइनस का इधर आके प्लस में, तो यहाँ से b इक्वल टू में यहाँ 3 बाई 3 आ जाएगा, एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो कट के यहाँ 1 आ जाएगा। तो b का वैल्यू 1, तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 1 आ गया। यही ना हमें निकालना था। फर्स्ट का सेकंड भी सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑर्डर पेयर x प्लस 1 और कॉमा 1 किसके इक्वल है 3 कॉमा y माइनस 2 के। तो हमें यहाँ पे वैल्यू निकालना है x एंड y का। तो हम लोग यहाँ पे इसका फर्स्ट कंपोनेंट इसके फर्स्ट कंपोनेंट के इक्वल कर देंगे और सेकंड कंपोनेंट के इक्वल हो जाएगा। तो ये जाके उधर सब्ट्रैक्ट होगा, x का वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगा और ये आके इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 और 3 इसके वैल्यू निकल के आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ द ऑर्डर पेयर x, माइनस 1 एंड 5, y बिलोंग्स टू द सेट इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अच्छा, जब ये ऑर्डर पेयर इस सेट से बिलोंग कर रहे हैं यानी कि यहाँ पे हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये इस सेट का एलिमेंट होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे ले लेता हूँ, लेट सेट ए जो है हमारे पास इस तरह से दिया है जिसका ऑर्डर पेयर ए बी है और बी और ए में रिलेशन क्या दिखा रहा है कि बी जो है इक्वल है 2a माइनस 3 के। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये ऑर्डर पेयर जो है ना इस सेट से बिलोंग कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 1 यहाँ x और माइनस 1 जो है ये बिलोंग कर रहा है इस सेट ए से। जब ये बिलोंग कर रहा है इस सेट से तो यहाँ a और b को ये सेटिस्फाई करेंगे, यानी a का वैल्यू x हो जाएगा और b का वैल्यू माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 1 इक्वल टू 2x और माइनस 3 हो जाएगा। तो चलिए अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आके इधर प्लस का हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू में माइनस 1 प्लस 3 यानी 2x इक्वल टू में यहाँ से 2 आ जाएगा, x इक्वल टू 2 बाई 2 कट के यहाँ 1 आ गया। तो x का वैल्यू 1 आ गया, ये हमें निकालना ही था। अब देखिए दूसरा जो 5, y ऑर्डर पेयर है ये भी बिलोंग करेगा सेट ए से, बिलोंग करेगा तो यहाँ a और b की जगह ये सेटिस्फाई करेंगे। तो b का वैल्यू यहाँ y है और a का वैल्यू यहाँ पर आपका 5 है। तो यहाँ y इक्वल टू में 10 माइनस 3 यानी y का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 7 आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि इफ a एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है इस सेट से और b एलिमेंट है जो इस सेट से बिलोंग कर रहा है, राइट द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी। हमें सभी ऑर्डर्ड पेयर ए बी लिखने हैं सच दैट ए और बी का सम किसके इक्वल है 5 के इक्वल है। तो आप देखो, आप ऐसे ऑर्डर पेयर देखो जिसमें फर्स्ट एलिमेंट इससे लें और सेकंड एलिमेंट इससे लें और उनका सम जो हो 5 हो जाए। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि अगर मैं माइनस वन और इसमें 6 को ले लूँ तो ऐड करने पे आपका 5 आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब यही ना हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि -1 और 6 जो होगा ये बिलोंग्स करेगा उस ऑर्डर पेयर से, वह उस सेट से, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर से। ठीक है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर से, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर से जो हमें निकालना है। ठीक है, उसे बिलोंग करेगा। अच्छा, और देखिए 2 और 3 भी हो सकता है, 2 और 3 ऐड करने पे 5 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 3 जो होगा ये बिलोंग करेगा द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर जो हमें निकालना है उससे। ठीक है, आप लिख दो इसको, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से ये बिलोंग्स करेगा। चलिए, अच्छा और कोई है क्या? 3 के साथ नहीं हो पाएगा, 4 के साथ भी नहीं हो पाएगा, 5 के साथ 0 हो जाएगा।
इसको ऐड करने पे 5 आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं 5 0 भी जो होगा उस सेट ऑफ ऑर्डर पेयर से बिलोंग करेगा, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब जो हमारा जो सेट फाइंड करना है, रिक्वायर्ड सेट जो होगा वह क्या हो जाएगा, उसमें आपके एलिमेंट हो जाएंगे -1, 6, 2, 3 और 5, 0। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमारे पास ए कह रहा एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है इस सेट से, बी इस सेट से बिलोंग कर रहा है, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी एंड ए इज लेस देन बी। हमें इस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें वह सेट लिखना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, ऑर्डर पेयर ए बी के वे सेट्स क्या होंगे, जिसमें हमें ये दो कंडीशन देखना होगा कि ए बी को डिवाइड करता है, ए बी को डिवाइड करता है और ए जो है लेस देन है बी से। तो आप देखो इसमें का एलिमेंट 2 लेते हैं और इसमें का एलिमेंट 4 लेते हैं, तो यह आपका एक ऑर्डर पेयर हो जाएगा क्योंकि 2 4 को डिवाइड करेगा और यहाँ पे 2 जो है 4 से लेस देन है। ये देख रहे हैं। अच्छा 2 6 भी हो सकता है, देख रहे हैं, इसमें का 2 और इसमें का 6 ले लिए। अच्छा 2 और 18 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसको डिवाइड करेगा और इससे लेस देन भी है। चलिए अब इसके बाद 4 के साथ देखते हैं। तो 4 4 नहीं ले सकते क्योंकि वो दोनों इक्वल हो जाएगा, हमें लेस देन ना लेना है जी। तो आप 4 18 भी नहीं ले, 4 6 भी नहीं ले सकते हैं, 4 18 भी नहीं ले सकते हैं, 4 27 भी ले सकते हैं। 6 4 नहीं होगा, 6 6 भी नहीं होगा, 6 और 18 हो सकता है। देख लो ये इसको डिवाइड कर देगा और ये 18 जो है इससे ग्रेटर है, यानी कि 6 जो है 18 से लेस देन है। अच्छा और क्या पेयर हो सकता है, 6 के साथ और कोई नहीं होगा। अब आप इसके बाद 9 के साथ देखो, तो 9 और 18 हो जाएगा, ये सब तो लेस देन है ना जी, ये नहीं होगा। 9 और 18 और 9 और 27 भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स हो गए जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, इफ सेट ए जिसका एलिमेंट यहाँ 1 और 2 है और सेट बी है जिसका एलिमेंट है आपके पास 1 3, ठीक है। तो हमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालना है। चलिए ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ देखो क्या आएगा, 1 1 1 3 2 1 और 2 3, यही ना हो जाएगा। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट फर्स्ट एलिमेंट इससे लेंगे, सेकंड एलिमेंट इससे लेंगे। अच्छा बी और ए का लेना होगा तो पहला एलिमेंट बी से होगा। तो 1 1 1 2 3 2 3 1, सॉरी 3 1 पहले लिखना चाहिए था, 3 1 3 2। समझ गए, हमने सारे ऑर्डर पेयर लिख दिए, यहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 और एक यहाँ सेट बी है जिसका एलिमेंट है 3 4। तो इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है और इसे ग्राफिकली भी शो करना है। चलिए देखते हैं। तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा आपका 1 3, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 1 4, ठीक है। फिर आपका 2 3 2 4, फिर आपका होगा 3 3 और 3 4, यही ना होगा ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा इसे ग्राफिकली भी दिखाना है तो हम लोग ये ले लेंगे ओ एक्स, ठीक है, और इसी पर एक परपेंडिकुलर लेंगे आप ओ वाई, ठीक है। ओ एक्स हो जाएगा और ये ओ वाई हो जाएगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। अब यहाँ पर अगर हमें ए क्रॉस बी को शो करना है तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेट ए के एलिमेंट को इस पर 1 2 3 और इस पर बी वाले के एलिमेंट को, इस पर बी सेट के एलिमेंट को और इस पे ए सेट के एलिमेंट को, यही दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए ये 1 है नहीं, 2 भी नहीं है, 3 है सीधे और 4 है, तो जो नहीं है उनको स्पेस छोड़ देंगे। आप क्या करेंगे इसके बाद, तो यहाँ से हम लोग पैरेलल लाइंस को ले जाएंगे, यहाँ से इससे सभी पॉइंट से, ठीक है, जितने भी आपके इसके एलिमेंट दिए हैं उन सब से, इधर से भी इधर से भी। आप डॉटेड या डार्क दोनों में से कोई भी ले सकते हो, आप सभी को डॉटेड ही रखना, ठीक है, इन सबको डॉटेड ही ले जाना।
समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे एक डार्क पॉइंट ऐसे मैं दिखा दूंगा और फिर उन सभी ऑर्डर्ड पेयर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा जो यहाँ पे बन रहा है 1 3 2 3 3 3 आपका 1 4, फिर आपका यहाँ हो जाएगा 2 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 3 4, यही ना हो जाएगा। समझ गए, हमने रिप्रेजेंट करके दिखा दिया इसको ग्राफिकली। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पर देखिए इफ ए एंड बी दो सेट दिए हैं जिनके एलिमेंट यहाँ ए का 1 2 3 है और बी का एलिमेंट जो है 2 और 4 है। हमें क्या कह रहा है, वाट आर ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी एंड ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए। तो चलिए सबको पहले निकालते हैं। यहाँ पर ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो इसमें आप लिखेंगे 1 2 1 4 2 2 2 4 3 2 और 3 4। ठीक है, ये हो गया ए क्रॉस बी। बी क्रॉस ए देखते हैं, तो आप इसमें लिखोगे 2 1 2 2 2 3 4 1 4 2 4 3, ये भी आ गया। चलिए फिर ए क्रॉस ए लिखना है। देखो ए क्रॉस ए लिखने से के लिए ना आप 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 सेट ए को 2 बार लिख लो, तो इससे और आसानी से आप यहाँ लिख पाओगे। क्या करोगे, यहाँ अब एक एक करके देखो, 1 के साथ एक बार सबको, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। ठीक है, फिर आपका 3 1 3 2 3 3, यही ना हो जाएगा। चलिए अब मुझे बी क्रॉस बी लिखना है तो मैं बी सेट को 2 बार लिख दूंगा, 2 4 है 2 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो आप 2 2, एक बार इस एलिमेंट को लेकर इन दोनों के साथ, फिर इस एलिमेंट को लेकर इन दोनों के साथ, 2 4 4 2 4 4, इनका भी कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने निकाल दिया। और फिर पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए, दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट में यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखो तो क्या एलिमेंट कॉमन मिल रहा है। देखो तो इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में, यहाँ पे इसमें और इसमें देखो, तो यहाँ देखो 2 2 इसमें भी है और इसमें भी है, यही एक एलिमेंट मिल रहा है कॉमन। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट इन कॉमन, यानी ए सेट और बी सेट में ये दोनों ऐसे सेट है जिन दोनों में 3 एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 5 है और सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, तो फाइंड करना है कि इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे और ए बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट के इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे। तो चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है और सेट बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 है, तो हमें ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना होगा। तो आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए और इनटू में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, तो 5 × 4 20 आ जाएगा। अच्छा, हमें यहाँ बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए के इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा। तो हम लोग पढ़े हुए हैं कि इफ ए एंड बी हैव n एलिमेंट्स इन कॉमन, n एलिमेंट्स उसमें अगर कॉमन हो, देन ए क्रॉस बी and B cross A have n square elements in common, तो उसमें n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन हो जाएंगे। यानी कि अगर मुझे निकालना होगा A और B के कार्टेशियन प्रोडक्ट और B और A के कार्टेशियन प्रोडक्ट के में कॉमन एलिमेंट्स कितने होंगे, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं देख रहा हूं कि इन दोनों सेट में 3 एलिमेंट्स कॉमन है। तो जब n एलिमेंट्स कॉमन हो रहा है दोनों सेट में, तो उसके इनके क्रॉस प्रोडक्ट कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो n स्क्वायर हो जा रहा है। यानी कि 3 एलिमेंट कॉमन है तो यहाँ 3 का स्क्वायर यानी 9 आ जाएगा। समझ गए।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कर रहा है, लेट ए एंड बी टू सेट्स, दो सेट्स है ए एंड बी, सो डैट द सेट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ये दोनों देखिए ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हैव एन एलिमेंट इन कॉमन इफ द सेट ए एंड बी हैव एन एलिमेंट इन कॉमन। यानी कि कह रहा है कि ए और बी दो सेट है और इसमें अगर ए और बी में एक एलिमेंट कॉमन है तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में भी एक एलिमेंट कॉमन होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो इसे हम लोग दो तरीके से प्रूव करते हैं, एक एग्जाम्पल से भी प्रूव करके दिखाते हैं और एक इस तरह से भी प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं पहले एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, लेट ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है आपका ए बी सी, और आपके पास एक बी सेट है जिसका एलिमेंट है सी और डी। देख लीजिए दोनों में एक कॉमन एलिमेंट सी है। तो अगर मैं ए क्रॉस बी निकालूंगा, मैं देख रहा हूं ना कि ए और बी में क्या कॉमन एलिमेंट है, आपका सी एक कॉमन एलिमेंट। तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को निकालो, तो यहाँ ए सी ए डी, बी सी बी डी, सी 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 डी होगा, है ना। अच्छा, उसी तरह से अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूं तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, सी ए सी बी सी सी, डी ए डी बी और डी सी, यही ना होगा आपका। चलिए, तो आप इन दोनों में देखो कॉमन एलिमेंट, यही ना एक कॉमन एलिमेंट दोनों में है, यानी ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहा है इन दोनों में, देख रहे हैं ना, सी सी ही मिल रहा है। तो मैं यहाँ प्रूव करके दिखा देना कि अगर ए और बी में एक कॉमन एलिमेंट हो रहा है तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी और ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में कॉमन एलिमेंट भी एक होगा। तो इसे हम लोग इस तरह से भी प्रूफ करके दिखा सकते हैं। हम लोग आगे चल के एक थ्योरम प्रूफ करेंगे कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए जो होगा यह इक्वल हो जाता है आपके किसके, तो ये इक्वल हो जाएगा आपके ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, क्रॉस में ए इंटरसेक्शन बी के, ये इसके इक्वल हो जाएगा। और यह दो, यहाँ देख रहे हैं दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, यही ना होगा जी। तो ए और बी दो सेट के इंटरसेक्शन में, यानी ए और बी के दो सेट हैं और इनमें कॉमन एलिमेंट हम लोग ऊपर कितना देख रहे हैं, तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट कह रहा है कि एक कॉमन एलिमेंट है, तो इसमें एलिमेंट आपका एक होगा, इनके इंटरसेक्शन में एक ही ना एलिमेंट होगा और इनके इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट है, तो 1 × 1 1 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे दिखा दिए अगर मैं नंबर ऑफ यहाँ एलिमेंट्स की बात करूंगा, ठीक है, तो यह जो होगा इसके इक्वल हो जाएगा और इसको मैंने सॉल्व करके यहाँ से भी दिखा दिया, समझ गया ना। यहाँ से भी आपको ये क्लियर हो गया कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो 1 हो जाएगा जब ए और बी सेट में कॉमन एलिमेंट कितने हो, 1 हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कर रहा है, लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितने हैं, 2 है। क्या कह रहा है कि x1 y2 एंड z1 आर इन ए क्रॉस बी, ये सभी के सभी ए क्रॉस बी में बिलोंग करते हैं। एंड ए, तो फाइंड करना है ए सेट को और बी सेट को, वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अच्छा, एक्स वाई जेड डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो ए और बी सेट क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जब ये ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं तो इनके हर एक फर्स्ट कंपोनेंट जो होंगे वह क्या होंगे, इस सेट के ए के एलिमेंट होंगे और सेकंड कंपोनेंट जो होंगे ऑर्डर पेयर के वह सेकंड वाले सेट बी के एलिमेंट होंगे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ए सेट में 3 एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है तो यहाँ पे भी आपको एक्स वाई जेड दिख रहा है फर्स्ट कंपोनेंट इनके, तो यही लिखेंगे ए सेट का वैल्यू हो जाएगा। और बी सेट का वैल्यू, तो बी सेट में 2 एलिमेंट है तो यहाँ 2 एलिमेंट देख लो है ही 1 और 2, देख रहे हैं ना, सेकंड कंपोनेंट इनका 1 और 2 ही है, तो ये ए और बी का वैल्यू हो जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है, लेट सेट ए जो है जिसका एलिमेंट 1 2 3 4 है और आर यहाँ पर दिया हुआ है, क्या कह रहा है, इसमें वे सभी ऑर्डर्ड पेयर ए बी है जिसमें ए जो होगा सेट ए से बिलोंग करेगा और बी भी सेट ए से ही बिलोंग करेगा,
लेकिन ए डिवाइड कर देगा किसको, ए डिवाइड्स बी। ठीक है, क्या कह रहा है, राइट आर एक्सप्लिसिटली। चलिए देखते हैं, आर को एक्सप्लिसिटली यहाँ पे हमें लिखना है, यानी कि हमें इसे ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना होगा। आप देखो इसमें हम लोग यहाँ पे पेयर ले सकते हैं, ऑर्डर पेयर आप यहाँ ले सकते हैं 1 1 1 1 को डिवाइड कर देगा, और ये 1 और 1 इन दोनों, ये 1 1 जो है इस सेट ए के ही एलिमेंट है। अच्छा 1 2 ले सकते हैं, 1 2 को डिवाइड कर देगा, और ये दोनों जो है सेट ए के ही एलिमेंट है, देख रहे हैं ना। फिर आप 1 3 भी ले सकते हैं, उसी तरह से 1 4 भी ले सकते हैं। अच्छा और क्या ले सकते हैं, 2 2 है ना, 2 4 भी ले सकते हैं, ले सकते हैं ना जी। अब 2 4, अब इसके बाद 3 3 ले सकते हैं, 3 4 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 4 4 एक और हो जाएगा। देख लो ये सारे ऑर्डर पेयर इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये सभी ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट है ये सेट ए से ही बिलोंग कर रहे हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट जो होगा सेकंड वाले को डिवाइड कर सकता है। हर एक में यही हमें देखने को मिला है, तो ये आपका आर का वैल्यू हो जाएगा। समझ गए? तो बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो मैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे।